हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम पहले एयर इंडिया और विस्तारा, जो दोनों ही टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं, उनके मर्जर होने की न्यूज़ आई थी। जब से अनाउंसमेंट हुई थी तब से विस्तारा के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और विस्तारा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि अब उनके पॉइंट्स का क्या होगा। अब उन्हें विस्तारा को ब्रांडेड कार्ड्स पर खर्चा करना चाहिए या नहीं, या फिर विस्तारा को ब्रांडेड कार्ड्स लेने चाहिए या नहीं। तो रिसेंटली विस्तारा की तरफ से भी अपडेट आया है, जिसमें उन्होंने क्लब विस्तारा से फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम में माइग्रेशन के डिटेल्स दिए हैं। आज हम इस वीडियो में दोनों प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो अपडेट आया है उसके बारे में भी बात करेंगे, और हम अपना ओपिनियन देंगे कि विस्तारा कार्ड होल्डर्स को अब क्या करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्लब विस्तारा प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। विस्तारा का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है क्लब विस्तारा। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये बेनिफिट्स आपको विस्तारा से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करके, या फिर इवन अगर आप कोई विस्तारा को ब्रांडेड कार्ड लेते हैं तो उससे मिल जाते हैं। पहले हम विस्तारा को ब्रांडेड कार्ड्स की बात कर लेते हैं। ये कार्ड्स हैं SBI, एक्सिस बैंक, IDFC और इंडसइंड बैंक के साथ। तो इन पर हमने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं। बेसिकली इन कार्ड्स के साथ आपको खर्चा करने पर फ्री फ्लाइट वाउचर्स और CV पॉइंट्स मिलते हैं, और साथ में क्लब विस्तारा का एलीट मेंबरशिप टियर भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, IDFC विस्तारा कार्ड पर आपको हर साल फी पे करने पर एक प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर मिलता है। साथ में आपको हर 200 रुपये के खर्चे पर 6 CV पॉइंट्स मिलते हैं। स्पेंड माइलस्टोन्स अचीव करने पर आपको प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर मिलते हैं। इवन रेंट, फ्यूल, वॉलेट लोड्स जैसे खर्चे भी माइलस्टोन में काउंट किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको क्लब विस्तारा सिल्वर टियर मेंबरशिप भी मिलती है। एक्सिस और SBI के विस्तारा कार्ड आजकल इजीली नहीं मिल रहे हैं, तो हम रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई विस्तारा कार्ड लेना चाहता है तो वो IDFC विस्तारा कार्ड ले सकता है। उस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब क्लब विस्तारा के टियर सिस्टम को हम समझेंगे और डिटेल में आपको बेनिफिट्स बताएंगे। तो बेसिकली 4 टियर्स होते हैं: बेस, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। बाय डिफॉल्ट कोई भी नया रजिस्टर्ड मेंबर विस्तारा बेस मेंबर होता है। जब भी आप विस्तारा से ट्रैवल करते हो तो आपको CV पॉइंट्स के साथ साथ टियर पॉइंट्स भी मिलते हैं। टियर पॉइंट्स के बेसिस पर ही आप नेक्स्ट टियर पर अपग्रेड होते हैं। अब हम सभी टियर्स का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है बेस टियर। जैसा कि हमने पहले बताया, ये बाय डिफॉल्ट सभी रजिस्टर्ड मेंबर्स को मिल जाता है। अगर आप बेस मेंबर हैं तो आप जब भी विस्तारा से फ्लाई करते हैं तो आपको हर 100 रुपये के खर्चे पर 8 CV पॉइंट्स और 8 टियर पॉइंट्स मिलते हैं। CV पॉइंट्स बाद में फ्री फ्लाइट्स और अपग्रेड्स के लिए रिडीम किए जा सकते हैं। इस टियर पर और कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट टियर है सिल्वर। अब यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक मेंबरशिप ईयर में 15,000 टियर पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ कम से कम 4 विस्तारा की फ्लाइट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। कई को ब्रांडेड कार्ड्स जैसे कि IDFC विस्तारा, SBI विस्तारा प्राइम कार्ड्स पर आपको हर साल सिल्वर टियर मेंबरशिप मिल जाती है। इसके मेन बेनिफिट्स की बात करें तो हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 9 CV और टियर पॉइंट्स मिलते हैं। प्रीमियम इकोनॉमी काउंटर से आपका चेक इन हो जाता है और 5 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस मिलता है, और हर साल टियर रिन्यूअल पर आपको एक 1 क्लास अपग्रेड वाउचर भी मिलता है। इसके बाद थर्ड टियर आता है CV गोल्ड। इस टियर के लिए आपको एक मेंबरशिप ईयर में 25,000 टियर पॉइंट्स और 6 विस्तारा फ्लाइट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट और क्लब विस्तारा इंडसइंड कार्ड के साथ आपको पहले साल क्लब विस्तारा गोल्ड मेंबरशिप मिलती है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स गोल्ड स्टेटस के लिए आपको रिक्वायर्ड टियर पॉइंट्स और फ्लाइट्स चाहिए होती हैं। अब अगर गोल्ड टियर के मेन बेनिफिट की बात करें तो आपको हर 100 रुपये के खर्चे पर 10 CV और टियर पॉइंट्स मिलते हैं। बिजनेस क्लास काउंटर से चेक इन हो जाता है। साथ ही साथ 10 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस, प्रायोरिटी बोर्डिंग और कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस भी मिलता है। हर साल रिन्यूअल होने पर 3 1 क्लास अपग्रेड वाउचर्स भी मिलते हैं। लास्ट टियर है CV प्लैटिनम। इस पर पहुंचने के लिए आपको 35,000 टियर पॉइंट्स और 8 विस्तारा फ्लाइट्स में ट्रैवल करना पड़ता है एक मेंबरशिप ईयर में। किसी भी कार्ड से आपको डायरेक्ट CV प्लैटिनम का स्टेटस नहीं मिलता। इस टियर के मेन बेनिफिट की बात करें तो हर 100 रुपये के खर्चे पर 11 CV और टियर पॉइंट्स मिलते हैं। बिजनेस क्लास काउंटर से चेक इन,
15 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस और प्रायोरिटी चेक इन भी मिलता है। साथ ही साथ आपको और आपके साथ एक कंपेनियन को कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस भी मिलता है। हर साल टियर रिन्यूअल पर 5 1 क्लास अपग्रेड वाउचर्स भी मिलते हैं। सीवी गोल्ड और सीवी प्लैटिनम स्टेटस होल्डर को सिंगापुर एयरलाइंस से भी बेनिफिट्स मिलते हैं और वो बेनिफिट्स हैं 20 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस, बिजनेस क्लास चेक इन काउंटर एंड कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस। तो ये था क्लब विस्तारा प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं एयर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम की। फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम के भी क्लब विस्तारा की तरह 4 टियर्स हैं। वो हैं रेड, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम टियर्स। एयर इंडिया के भी को ब्रांडेड कार्ड्स हैं SBI के साथ, तो उसका आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे। एक टियर से दूसरे टियर में अपग्रेड के लिए आपको टियर पॉइंट्स और एयर इंडिया की फ्लाइट्स से ट्रैवल किया होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एयर इंडिया स्टार अलायंस का भी मेंबर है तो स्टार अलायंस की बाकी एयरलाइंस के स्पेंस पर भी टियर पॉइंट्स मिलते हैं और उनकी फ्लाइट्स को भी कंसिडर किया जाता है स्टेटस अपग्रेड के लिए। अब चलिए हम फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम के अलग अलग टियर्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फ्लाइंग रिटर्न रेड टियर। ये बेसिक मेंबरशिप लेवल है जो आपको फ्लाइंग रिटर्न्स में रजिस्टर करने पर मिल जाता है। इस टियर के मेन बेनिफिट की बात करें तो बस यही है कि एयर इंडिया और स्टार अलायंस मेंबर की फ्लाइट्स पर आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 6 टियर पॉइंट्स और 6 फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट्स मिलते हैं। फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट्स से आप फ्री फ्लाइट्स या अपग्रेड्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लाइंग रिटर्न सिल्वर टियर। सिल्वर टियर में अपग्रेड करने के लिए आपको एक मेंबरशिप ईयर में 15,000 टियर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो कि आप एयर इंडिया और साथ साथ स्टार अलायंस में ट्रैवल करने पर कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये नोट करें कि इन 15,000 टियर पॉइंट्स में से मिनिमम 4500 टियर पॉइंट्स आपके एयर इंडिया में ट्रैवल करने से होने चाहिए। अगर आप टियर पॉइंट्स का क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ फ्लाइट्स के बेसिस पर टियर अपग्रेड मिल सकता है। फ्लाइट्स के केस में एक मेंबरशिप ईयर में आपने कम से कम 30 फ्लाइट्स एयर इंडिया और स्टार अलायंस पार्टनर के साथ की होनी चाहिए, जिसमें से मिनिमम 4 फ्लाइट्स एयर इंडिया के साथ होनी चाहिए। अब अगर सिल्वर टियर के मेन बेनिफिट की बात करें तो आपको एयर इंडिया और स्टार अलायंस फ्लाइट्स पर हर 100 रुपए के खर्चे पर 6 टियर पॉइंट्स और 8 फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट्स मिलते हैं। साथ में आपको 10 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस, प्रायोरिटी चेक इन और एक 1 क्लास डोमेस्टिक अपग्रेड वाउचर भी मिल जाता है। सिल्वर के बाद गोल्ड टियर की बात कर लेते हैं। गोल्ड टियर में अपग्रेड के लिए आपको एक मेंबरशिप ईयर में कम से कम 30,000 टियर पॉइंट्स, जिसमें से कम 9,000 एयर इंडिया पर होने चाहिए, या फिर आपने कम से कम 60 फ्लाइट्स जिसमें एटलीस्ट 8 फ्लाइट्स एयर इंडिया की होनी चाहिए। अब गोल्ड टियर के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करें तो एयर इंडिया और स्टार अलायंस फ्लाइट्स पर हर 100 रुपए के खर्चे पर 6 टियर पॉइंट्स और 9 फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ आपको प्रायोरिटी चेक इन, 20 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस, बिजनेस क्लास काउंटर चेक इन, प्रायोरिटी बोर्डिंग और कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है आपको और आपके साथ एक कंपेनियन को, और 2 1 क्लास डोमेस्टिक अपग्रेड वाउचर्स मिलते हैं। लास्ट टियर है फ्लाइंग रिटर्न प्लैटिनम, और प्लैटिनम टियर में अपग्रेड के लिए आपको एक मेंबरशिप ईयर में कम से कम 45,000 टियर पॉइंट्स, जिसमें से कम 13,500 एयर इंडिया पर होने चाहिए, या फिर आपने कम से कम 90 फ्लाइट्स जिसमें एटलीस्ट 12 फ्लाइट्स एयर इंडिया की होनी चाहिए। अब प्लैटिनम टियर के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करें तो एयर इंडिया और स्टार अलायंस फ्लाइट्स पर हर 100 रुपए के खर्चे पर 6 टियर पॉइंट्स और 10 फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ आपको प्रायोरिटी चेक इन, 20 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस, बिजनेस क्लास काउंटर चेक इन, प्रायोरिटी बोर्डिंग और कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है आपको और आपके साथ एक कंपेनियन को, और 3 1 क्लास डोमेस्टिक अपग्रेड वाउचर्स भी मिलते हैं। क्योंकि एयर इंडिया स्टार अलायंस का मेंबर है तो आपको स्टार अलायंस के साथ स्टेटस मैच मिल जाता है। जैसे अगर आप फ्लाइंग रिटर्न्स गोल्ड मेंबर हो तो आपको स्टार अलायंस गोल्ड का स्टेटस भी मिल जाता है, और स्टार अलायंस गोल्ड से आपको स्टार अलायंस की बाकी एयरलाइंस की फ्लाइट्स पर भी 20 kg का एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस और कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स विद 1 कंपेनियन जैसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये था फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं जो विस्तारा के एंड से अपडेट आया है। तो विस्तारा ने 15 मई को ये इन्फॉर्म किया है कि क्लब विस्तारा अकाउंट्स फ्लाइंग रिटर्न के प्रोग्राम में माइग्रेट किए जाएंगे और कुछ टाइम में क्लब विस्तारा प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। पहला ये कि आपका टियर स्टेटस दोनों प्रोग्राम्स के क्यूमुलेटिव पॉइंट्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा और आपको कम से कम जो एग्जिस्टिंग टियर है वो मिलेगा ही। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लब विस्तारा सिल्वर हैं तो आपको कम से कम फ्लाइंग रिटर्न्स सिल्वर मिलेगा ही। दूसरा पॉइंट है कि आपके सीवी पॉइंट्स का बैलेंस 1:1 रेशियो में फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये पॉइंट्स मिनिमम 1 साल तक वैलिड रहेंगे, यानी कि अगर आपके कुछ पॉइंट्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स की बची होगी तो वो एक्सटेंड होके 1 ईयर हो जाएगी, और कोई अगर आपके पॉइंट्स है जिनकी वैलिडिटी अगर 2 साल है तो वो 2 साल ही रहेगी। तीसरा पॉइंट है कि आपके सभी अनयूज्ड फ्लाइट्स या अपग्रेड वाउचर्स वो एग्जिस्टिंग वैलिडिटी के साथ फ्लाइंग रिटर्न्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि ये जरूरी नहीं कि आप फ्लाइंग रिटर्न्स के मेंबर्स बने। अगर आप इस माइग्रेशन प्रोसेस से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो विस्तारा की कम्युनिकेशन जो कि 15 मई को आई थी उसके 21 डेज के अंदर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उससे आपका क्लब विस्तारा अकाउंट फ्लाइंग रिटर्न्स में माइग्रेट नहीं किया जाएगा और आप सीवी पॉइंट्स और वाउचर्स बस तब तक ही यूज कर पाएंगे जब तक क्लब विस्तारा प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा। ये थी इन दोनों प्रोग्राम्स के मर्जर से रिलेटेड अपडेट। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है कि क्या आपको ऑप्ट आउट करना चाहिए? क्लब विस्तारा के पॉइंट्स को क्या मर्जर से पहले यूज करना चाहिए या नहीं? और क्या अब विस्तारा को ब्रांडेड कार्ड्स पर खर्चा करना समझदारी है, या फिर आपको विस्तारा को ब्रांडेड कार्ड्स आज की डेट पर लेना चाहिए या नहीं? तो हम अब इन दोनों प्रोग्राम्स का एनालिसिस करेंगे जिससे होपफुली आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। पहला, अगर हम वाउचर्स की बात करें तो उनमें देखा जाए तो कुछ खास चेंज नहीं है। रादर माइग्रेशन के बाद आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएंगी वाउचर्स को यूज करने के लिए, क्योंकि एयर इंडिया का डोमेस्टिक नेटवर्क विस्तारा से काफी बड़ा है, तो ये हमारे हिसाब से एक पॉजिटिव है। दूसरा, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो एक बेसिक कंपैरिजन करते हैं पॉइंट्स रिक्वायरमेंट की। पहले हम इकोनॉमी क्लास डोमेस्टिक सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो जैसे दिल्ली से मुंबई तक दोनों एयरलाइंस में मिनिमम 5000 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डायनेमिक रहती है डिपेंडिंग अपॉन आप कब बुकिंग करते हो। दिल्ली टू बैंगलोर के केस में भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिनिमम 7500 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दिल्ली टू कोलकाता के केस में भी दोनों में अराउंड मिनिमम 5000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। किसी किसी केस में एयर इंडिया में थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन मोर और लेस डोमेस्टिक सेक्टर्स में इकोनॉमी क्लास रिडेम्पशन पर आपको सिमिलर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जब बात आती है प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस क्लास की तो सिनेरियो बदल जाता है। विस्तारा प्रीमियम इकोनॉमी टिकट को दिल्ली से मुंबई के लिए सिर्फ 8500 सीवी पॉइंट्स में बुक किया जा सकता है, जबकि एयर इंडिया में मिनिमम 13500 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। बिजनेस क्लास के लिए भी विस्तारा ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है। 18000 सीवी पॉइंट्स पर आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, जबकि एयर इंडिया के लिए आपको 23000 पॉइंट्स चाहिए होंगे। इन जनरल हमने यही ऑब्जर्व किया है कि प्रीमियम कैबिन्स के केस में आपको एयर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स की इन कंपैरिजन टू विस्तारा। इंटरनेशनल रूट्स पर भी विस्तारा बेटर रिडेम्पशन ऑफर दे रहा है। जैसे कि दिल्ली से लंदन तक विस्तारा आपको 30,000 सीवी पॉइंट्स में इकोनॉमी टिकट ऑफर करता है, जबकि एयर इंडिया के लिए आपको मिनिमम 35,000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और बिजनेस क्लास के केस में दोनों पर ही काफ़ी ज़्यादा अराउंड 1.2 लाख पॉइंट्स चाहिए। दोनों का ही खराब है देखा जाए तो। लेकिन एयर इंडिया के साथ अगेन काफ़ी बड़ा एडवांटेज ये है कि एयर इंडिया का इंटरनेशनल कवरेज काफ़ी बेटर है और वो कंटिन्यूसली रूट्स ऐड कर रहे हैं। विस्तारा सिर्फ 18 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर फ्लाई करता है, जबकि एयर इंडिया के 37 डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका। और एक और बड़ा एडवांटेज जो एयर इंडिया के साथ मिलता है वो है कि एयर इंडिया का स्टार अलायंस का मेंबर है और एयर इंडिया के स्टेटस से आपको स्टार अलायंस मेंबर की फ्लाइट्स पर भी काफ़ी अच्छे प्रिविलेज मिलते हैं।
खासकर अगर आप फ्लाइंग रिटर्न्स गोल्ड या प्लैटिनम में है तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो वाउचर्स के केस में नहीं लग रहा कुछ प्रॉब्लम होगी, बल्कि आपको और जगह ट्रैवल करने की ऑप्शंस मिलेंगी। आपने जो पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं उसको अगर आप प्राइमरीली इकोनॉमी क्लास टिकट के लिए ही रिडीम करने वाले हैं तो आपको ऑलमोस्ट उतनी ही वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में हमारे हिसाब से आपको ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए और इनफैक्ट जल्दबाजी में पॉइंट्स को रिडीम करने का भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में आप मे भी अपने पॉइंट्स की अच्छी वैल्यू ना एक्सट्रैक्ट कर पाएं और ऐसे लोग विस्तारा को ब्रांड कार्ड्स पर खर्चा करते रहें। और इनफैक्ट IDFC विस्तारा कार्ड हम रिकमेंड भी करेंगे जिन लोगों के पास कोई विस्तारा कार्ड नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास एक्सेस विस्तारा इनफाइनाइट है और उन्होंने रिसेंटली ही ये लिया है, उनको चांस है कि फ्लाइंग रिटर्न्स गोल्ड भी मिल सकता है अगर माइग्रेशन के टाइम पर अगर उनके पास CV गोल्ड होगा तो। इसी रीजन से ही इन लोगों को तो ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रीमियम क्लास कैबिन्स में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम से कम वैल्यू मिलेगी, तो प्रोग्राम खत्म होने से पहले डेफिनेटली पॉइंट्स रिडीम कर लेने चाहिए। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्ड अकेडमी।